आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बेसिकली ट्रिपल सी नीलेट एग्जाम में, जो कि ट्रिपल सी का एग्जाम हम नीलेट कराते हैं। एक्चुअली में उस पेपर में मॉड्यूल 1 से, दैट मींस जो हमारा पहला मॉड्यूल था कंप्यूटर बेसिक्स वाला, उससे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में, वो सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। गाइस, यदि आप इतना कवर कर लेते हो ना, दैट मींस कंप्यूटर बेसिक्स वाले पार्ट से इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। यदि कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट वगैरह में लिख के डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट डिले कंटिन्यू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? दैट मींस व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन होता है क्या होता है? हमें पता है सर, जब भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है। आफ्टर दैट क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। देन क्या करता है गाइस? आउटपुट देता है। आउटपुट देता है। इनपुट के सिनेरियो में हम ले ले तो 2 ले रहे हैं और यहाँ पे 3 ले रहे हैं और प्लस ले रहे हैं। प्रोसेस करने का मतलब कंप्यूटर के अंदर की जो प्रोसेस है, यानी कि सीपीयू वाली प्रोसेस। ओके, और एट द एंड हमें रिजल्ट क्या दिखेगा? इन दोनों का एडिशन, दैट मींस 5। ये हमारा हो गया आउटपुट, ये हमारा हो गया प्रोसेस, ये हमारा हो गया इनपुट। ऑलराइट, आगे बढ़े। दैट मींस ऑल ऑफ द एबव। क्लियर? यस सर। इनपुट भी आउटपुट है, प्रोसेसिंग भी है। जिसे प्रोसेस भी बोल सकते हो, प्रोसेसिंग भी बोल सकते हो। एक्चुअल प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो हम इनपुट दिया ना, उनको हैंडल कर रहा है, चला रहा है, प्रोसेस कर रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2022 में, 23 में और 24 में। सो गाइस, चांसेस हैं आने के, क्योंकि 25 में नहीं पूछा गया तो 26 में पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, सेकंड वाला क्वेश्चन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? जैसे हमारे माइंड में जो हमारे यदि बोला जाए कि हमारे जो चीज माइंड में जो ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, वो एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है? नर्व्स होते हैं, जिसे आप बोलते हो न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। वैसे कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है, जिसे क्या बोला जाता है? सीपीयू। सीपीयू बोला जाता है ना गाइस। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे आप टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हो। ऑलराइट, तो हमारा आंसर क्या है? सीपीयू। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा जा चुका है? 2021 में और 23 में। समझ में आ रहा है ना? ब्रेन का मतलब होता है माइंड, दिमाग। यस सर। एक्चुअल में यदि सीपीयू ना रहे ना तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा यार, कुछ मतलब नहीं रहा उसका, कुछ समझ ही नहीं पाएगा। सारी प्रोसेस इसी के अंदर होती हैं। अगेन चलते हैं, इसका आंसर बताओ आप लोग। कौन सा इनपुट डिवाइस है? हु इज इनपुट डिवाइस? मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है? मॉनिटर, कीबोर्ड। दैट मींस जो आप स्क्रीन पे कीबोर्ड। देख रहे हो, या क्या है हमारा? आउटपुट है ना? डेस्कटॉप। आउटपुट डिवाइस है ना गाइस। प्रिंटर भी हमारा क्या है? जो प्रिंट निकाल के देता है, ये भी क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड जिस पे हम इन कर रहे हैं चीजों को, क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, दैट मींस ऑप्शन इज सी। सी। ऑलराइट, स्पीकर भी क्या है? अरे जैसे देखते हो ना, गांव वगैरह में डीजे वगैरह चलता है तो लगाए रहते हैं लोग स्पीकर, या ऐसे बोलो तो जो स्पीकर वगैरह, ऐसे एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। पहले देखते होगे ना, राउंड शेप में आता, इस तरह से करके आता था, बनाते हैं। मैं थोड़ा सा इमेज उतना गॉट सही इट नहीं सर, बना पाता हूँ, स्पीकर बट ट्राई समझ रहे हैं करता हूँ। लोग। इस टाइप में। ऑलराइट, इस टाइप में रहता था ना, तो इसी को स्पीकर बोलते हैं। बेसिकली ये भी क्या होता है? हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अगेन आगे बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। किसमें किसमें? 2022 में और 24 में। सो गाइस, इस बार भी चांसेस है, थोड़ा फोकस करके चलना, ठीक है, अच्छे से। अगेन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है? माउस है आउटपुट डिवाइस, स्कैनर है आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, या कीबोर्ड है? प्रिंटर है ना गाइस। माउस क्या है? इन करते हैं ना, कर्सर है। स्कैनर क्या है? इसमें भी हम स्कैन करते हैं, दैट मींस इनपुट करते हैं। जैसे फोटो वगैरह को स्कैन करते हो ना आप, या आप नॉर्मली देखो तो कोई क्यूआर वगैरह देता है, तो आप क्यूआर एक इमेज है जिसको आप स्कैन कर रहे हो। अगेन कीबोर्ड देखो तो इन कराने के लिए, दैट मींस तीनों चीजें क्या है? दिस एंड दिस, इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। अभी 21 में और 25 में, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, आप देखते रहना ईयर किस किस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगेन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
हार्डवेयर क्या है गाइस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमेशा पूछा जाता है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा अच्छे से आंसर इसका करना होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, फिजिकल पार्ट होता है, डेटा होता है या वायरस होता है? सॉफ्टवेयर फिजिकल प्रोग्राम पार्ट्स। नहीं होता है, Physical part. डेटा भी नहीं होता है, वायरस भी नहीं होता है, तो होता क्या है? फिजिकल। फिजिकल पार्ट होता है ना गाइस? Physical parts. Sorry, sir. ऑलराइट, जिसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। गुड, कोई नहीं होता है। ओके, आगे चलें। वायरस क्या होता है? किसी को ये पता है? वायरस एक्चुअली में गाइस जो होता है ना, जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। दैट मींस ऐसे बोलो तो ये हार्मलेस चीजें होती हैं। से आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? फिजिकल डिवाइस है? नहीं सर। प्रोग्राम है, मशीन है, सर्किट है? मशीन भी नहीं है, सर्किट भी नहीं है। क्या Program. प्रोग्राम है ना? Program. मैं गलत भी Yes, बोल sir. सकता हूँ, सो प्लीज बी केयरफुल। 2021 में 24 में मैं एक आध क्वेश्चन में ऐसे करूंगा, वैसे तो मैं बताऊंगा जिसमें करूंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, इसका बताओ। कंप्यूटर का कौन सा टाइप पोर्टेबल होता है? पोर्टेबल कौन सा टाइप होता है? मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, सर्वर होता है या मेन फ्रेम होता है? Laptop. लैपटॉप तो होता नहीं है, सर्वर भी नहीं होता है, मेन फ्रेम भी नहीं होता है, कौन होता है? Laptop. Laptop. लैपटॉप होता है ना? समझ में आ रहा है? देखो यार, बोल रहा है कंप्यूटर का कौन सा टाइप पोर्टेबल होता है? दैट मींस जिसे आप चार्ज वगैरह करके भी प्रॉपर तरीके से चीजों को हैंडल कर सकते हो, चला सकते हो। क्या होता है? लैपटॉप ही तो होता है। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन के। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मोबाइल किस कैटेगरी में आता है? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन, सो प्लीज अच्छे से फोकस करना। मोबाइल किस कैटेगरी में आता है? सुपर कंप्यूटर में? Micro computer. नहीं सर। माइक्रो कंप्यूटर में? यस सर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में? नो सर। एनालॉग कंप्यूटर में? नो सर। कौन सा ऑप्शन है? बी है ना? Yes, sir. देख लेना भाई, सही है ना? Yes, sir. ओके, यार इतना डाउट क्यों कर रहे हो? 2022 में पूछा गया और 24 में पूछा गया। ओके, आगे चलते हैं। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं इसका ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, आप लोग बताओ। System. Operating क्या होता है? system. Operating system. गुड। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऊपर ऑपरेटिंग System. ऑपरेटिंग। अच्छा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है गाइस? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेट कोई करना। बताएगा? ऑपरेट करना, दैट मींस व्हाट? हैंडल करना कंप्यूटर को, उसको। हमारे सिस्टम को चलाना, हैंडल Yes, sir. करना। ऑलराइट, ओके। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में और 25 में। ओके, अगेन देखते हैं। विंडो क्या है? विंडोज जो हमारा होता है वो क्या होता है? ध्यान से सुनना। हार्डवेयर होता है? नो सर। विंडोज कहाँ हार्डवेयर होता है? उसको टच कर सकते हो क्या? सर सॉफ्टवेयर होता है क्या? अगेन मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ। Software. इनपुट डिवाइस होता है क्या? नो सर। No. नेटवर्क होता है क्या? नो सर। क्या No. होता है? Software. राइट। तो विंडो हमारा क्या होता है गाइस? सॉफ्टवेयर होता है। ओके, अब कोई पूछेगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो ये मत बोल देना सर जो सॉफ्ट होता है उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो हार्ड होता है उसे हार्डवेयर बोलते हैं। दिस इज रॉन्ग। आगे चलते हैं। 2022 में पूछा गया है और 23 में पूछा गया है। अगेन अगला जो क्वेश्चन है हमारा विंडो प्लस फाइल मैनेजमेंट से। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में काफी बार पूछे जा रहे हैं, और जैसे अभी देखो ना चीजें आगे बढ़ रही है ना, वैसे एआई वगैरह के कुछ कुछ पार्ट से लोग ऐड कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा उस वे से रेडी करते हुए चलना। तो हम विंडोज और फाइल मैनेजमेंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं आ सकते हैं, वो चीजें देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 26, जिसे हम बोल रहे हैं डेस्कटॉप क्या है? दैट मींस व्हाट इज डेस्कटॉप? डेस्कटॉप होता क्या है? हार्डवेयर होता है, स्क्रीन होता है, फोल्डर होता है, फाइल होता है? फोल्डर भी नहीं होता है, फाइल भी नहीं होता है। फोल्डर तो कंटेनर होता है। फाइल एक्चुअली हाँ, स्क्रीन क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, भी नहीं है। क्या है? एक मिनट रुक जाओ दोस्तों। Screen पर। डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे दिखती है सारी चीजें, हार्डवेयर। ऑलराइट यार, सॉरी। इसका ऑप्शन क्या है? स्क्रीन है ना? Yes, sir. ओके, तो जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो स्क्रीन होता है। अगेन आगे चलते हैं। 2021 में पूछा जा चुका है और 24 में पूछा जा चुका है। अगेन 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है टास्क बार क्या होता है? व्हाट इज टास्क बार? टॉप पे होता है।
टॉप पे होता है, बॉटम पे होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है? कहाँ होता है? Bottom. टास्क बॉटम में होता है ना? यस सर। Yes, sir. यार जो भी चीजें टास्क परफॉर्म कर रहे हैं कहाँ दिख रहा है? यार जो भी हम टास्क यहाँ पे कर रहे हैं दिख नहीं रहा है, देख रहे हो बॉटम पे यस सर। जहाँ Yes, पे मैं sir. अपने माउस पे लेकर जा रहा हूँ? ओके अगेन आगे चलते हैं। स्टेटस बार ऊपर होता है। हाँ स्टेटस बार ऊपर होता है। ओके। अगेन देखते हैं स्टार्ट मेन्यू कहाँ होता है? स्टार्ट मेन्यू ध्यान से देखना। ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू टास्क बार में कंफ्यूज मत होना। स्टार्ट मेन्यू कहाँ होता है? टॉप में होता है, बॉटम लेफ्ट में होता है, सेंटर में होता है या राइट में होता है? बॉटम लेफ्ट है ना गाइस? Yes, sir. Bottom left. Bottom left. ऑलराइट, बॉटम में लेफ्ट साइड में होता है क्या स्टार्ट मेन्यू? ओके आगे बढ़ते हैं। फाइल क्या है? व्हाट इज फाइल? स्टोरेज डिवाइस है, ध्यान से सुनना। डेटा कलेक्शन है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो नहीं है। सॉफ्टवेयर है, Data collection. ये भी नहीं है। Data collection. डेटा को है, sir. कलेक्ट करता है ना, डेटा कलेक्शन है ना? Yes, sir. हाँ स्टोरेज डिवाइस में यदि मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारा? एसडी हो जाएगा, एसडी कार्ड हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, मेमोरी वगैरह हो जाएगा। किस में आते हैं? स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। ऑलराइट, डीवीडी रैम वगैरह हो गया, सारी चीजें। अगेन आगे बढ़ते हैं। अगेन बोल रहा है फोल्डर क्या है? ध्यान से देखना गाइस। व्हाट इज फोल्डर? फाइल है? नो सर। कंटेनर है? यस सर। सॉफ्टवेयर है? Yes, sir. नो, वायरस भी नहीं। दैट मींस क्या हमारा ऑप्शन क्या है? बी, कंटेनर है। Container. ओके अगेन अगला देखते हैं। रीनेम का यूज क्या है? मतलब रीनेम का यूज क्यों करते हैं गाइस? बताओ यार, ऑप्शन इसके तो Name देखने की change जरूरत नहीं, करने के लिए। प्रैक्टिकली आप Name change के लिए. डिलीट करने के लिए होता है? नहीं। कॉपी करने के लिए? बिल्कुल नहीं। Name change. ओके किसके लिए होता है? नेम चेंज करने के लिए होता है ना। जब भी हमें किसी का नाम चेंज करके दूसरा नाम रखना हो तो जाके हम रीनेम करते हैं। ओके तो मैं पूछ रहा हूँ, बताना डिलीट को कैसे, मतलब डिलीट क्या करता है? डिलीट यूज क्या करता होता है है। डिलीट का? कैसे, परमानेंटली या टेम्पोररी? टेम्पररी। Temporary. यार परमानेंटली करता है, बट वो हमारे रिसाइकिल बिन में रहता है, हाँ तो आप तो परमानेंटली ही बोलोगे। ड्रॉप क्या होता है? एसक्यूएल नहीं है। आप ही ऑलराइट, बताए थे। एसक्यूएल में चीजें होती है। ड्रॉप ड्रॉप परमानेंटली करता है, टेम्पोररी करता है जब बट स्टिल डेटाबेस की सर बात की जाएगी इसे तो। डिलीट करने पे तो रिसाइकल बिन में होता है ना, हाँ रिसाइकिल बिन में होता है, तो वहां से ला सकते हो ना। तो इसे हम अरे परमानेंटली कैसे देखो, बोल सकते कंप्यूटर में आप उसे रिसाइकिल बिन बोलते हो, हैं? जी मोबाइल में बिन बोलते हो। जैसे आप डिलीट कुछ भी करोगे ना, तो यस वो सर। बिन के अंदर रहता है। जैसे आप जाओगे गूगल फोटोज वगैरह पे, वहां पे कलेक्शंस में जाओगे तो बिन का ऑप्शन रहता है, वहां पे रहता है ऑलरेडी वो। तो मोबाइल में उस ऑप्शन को बिन बोला जाता है, और वहां पे क्या बोला जाता है? रिसाइकिल बिन बोला जाता है कंप्यूटर के अंदर। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जो भी आप फोटोज वगैरह, इमेज वगैरह डिलीट करते हो, वो बिन के अंदर रहता है। आगे चलें। तो ओके रीनेम सर का यूज गॉट बेसिकली क्या होता है? जब भी मुझे नाम वगैरह चेंज करना हो तो करते हैं। कॉपी का यूज दैट मींस एक जगह है और मैं उसे दूसरी जगह भी अप्लाई करना चाहता हूं, तो हम कॉपी करते हैं। कट का उपयोग करते हैं। कंट्रोल जेड, जैसे कि कट करने का मतलब एक जगह से हट गया, दूसरी जगह चला गया। और कॉपी में दोनों जगह रहता है ना। हाँ कॉपी में दोनों जगह रहता है, ध्यान से देखना। जब आप कॉपी करते हो, प्रेजेंट इन बोथ पोजीशन। ओके जब आप कट करते हो, इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। ये क्या होता है? कंट्रोल से रिप्लेस वन प्लेस एंड अप्लाई अनदर प्लेस। मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख देता है, जिसको हम बोलते हैं कट। ओके अगेन बोलते हैं डिलीट। डिलीट का शॉर्टकट की क्या होता है गाइस? डिलीट ही होता है, कोई कंट्रोल डी मत बोल देना। डिलीट का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो डिलीट ही होता है। बस आप डिलीट ऑप्शन पे प्रेस करोगे किसी फाइल को सेलेक्ट करके, वो डिलीट कर देगा उनको। आया समझ में? यस सर। दैट मींस कंट्रोल डी से क्या होता है? डिलीट परमानेंटली। हाँ कंट्रोल डी से क्या होता है? क्या बोल रहे हो? कंट्रोल डी से क्या होता है? कंट्रोल डी
कंट्रोल डी से बेसिकली नहीं डिलीट किया जाता है, बहुत जगह यूज होता है। आप किस में पूछ रहे हो, एक्सेल में या किस में? ऐसे बाय डिफॉल्ट रैंडम। देखो कभी कभी कुछ ऐसे कीज होते हैं ना जिसको हम खुद बनाते हैं, जैसे कि आप जब ऑटोमेशन वगैरह करते हो ना तो वहाँ पे खुद बनाया जाता है, तो आप कई सारे कीज तो खुद ही बनाते हो, जनरेट करते हो शॉर्टकट की। ओके सर, गॉट इट। ओके आगे चलते हैं। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन 2021 और 2023 दोनों में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डिलीट करने के बाद फाइल कहाँ जाती है? यार मैं इसको तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, चल क्यों नहीं रहा है? बिन बोल सकते हैं। हाँ, चल भाई मेरे कहाँ गए तो, एक मिनट रुक जाएगा, जस्ट वेट यार। टॉप में नहीं सर, रिसाइकिल बिन में जाती है। जब फोन से करते हो तो कहाँ जाती है? बिन। जैसे रिसाइकिल बिन को फोन के अंदर क्या बोलते हैं? बिन बोलते हैं, तो भूलना नहीं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2022 और 25 में। अगला जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? शॉर्टकट की फॉर डिलीट। डिलीट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? दैट मींस व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ डिलीट? डिलीट के लिए कौन सा ऑप्शन है? कंट्रोल डी? Delete. नो सर, Delete. डिलीट। Yes, sir. अभी तो इसको जस्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोग। कंट्रोल एक्स क्या होता है? Replace. फॉर कट। कंट्रोल वी क्या होता है? पेस्ट। और पेस्ट। Paste. ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन 2023 और 2024 में पूछा जा चुका है। अगेन हमारा जो क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, वो बोल रहा है फाइल री स्टोर कहाँ से होती है? बता दो यार। रिसाइकल। कहाँ होती है? Recycle bin. थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है। लॉक कर दिया जाए। यस सर। Yes, sir. एक्चुअली रिसाइकिल बिन में ही जाता है, और वहीं से हम क्या करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं। वहां पे ऑप्शन देता है रिस्टोर करने का, इसको हम ऑलरेडी करके भी देख चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा ये भी 22 और 25 में पूछा जा चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है न्यू फोल्डर बनाने के लिए क्या करते हैं? जब भी हमें न्यू फोल्डर बनाना होता है क्या करते हैं? राइट प्रेस करते हैं और उसके बाद कहाँ जाते हैं? न्यू ऑप्शन पे जाते हैं, यही होगा ना? यार राइट प्रेस Yes, करते sir. हो, माउस पे राइट प्रेस करते हो, वहाँ पे न्यू ऑप्शन रहता है, न्यू पे प्रेस करते हो तो फोल्डर वो आ जाता है, उसके बाद नाम आप चेंज जो भी रखना चाहो रख सकते हो, यही होता है ना? यस सर। आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन डेस्कटॉप पे जाके, ये नहीं कि इसी फोल्डर पे, यहाँ पे मैं राइट प्रेस करूंगा ना तो रिफ्रेश वगैरह का ऑप्शन देगा, बट एक्चुअली में वहीं से किया जाता है। तो 2021 में पूछा जा चुका है, 24 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह से एक्चुअली में बताना स्कैनर का यूज क्या है। दैट मीन्स स्कैनर कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या मतलब कहाँ पे उसका यूज होता है? स्कैनर स्कैन किया जाता है, ध्यान से सुनना। अभी मैंने जस्ट ऊपर डिस्कस किया है, क्यूआर कोड वगैरह रहता है तो क्या रहता है? तो इसमें बताना क्या है? ऑप्शन कौन सा सही होगा यार? बी। पक्का ना, लॉक कर दिया जाए? यस सर। Scan स्कैनर image. अभी मैं बोला हूँ, आपके पास फोटोज वगैरह रहता है स्कैन के फॉर्मेट में, तभी तो आप उसे स्कैन करते हो। कोई इमेज ही तो रहता है, फोटो ही तो रहता है। दैट मींस ऑप्शन इज बी, स्कैन इमेज। इमेज को ही तो आप स्कैन करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी ओपन करता हूँ और कोई स्कैन करता है, आप दुकान पे जाते हो स्कैन करके पेमेंट करते हो तो क्या करते हो आप? वो फोटो ही तो चिपकाए रहते हैं वहाँ पे। यस सर। क्यों आ रहे हैं? चिपकाए रहते हैं बोल दिया तो ये यस। कोई नहीं। ओके आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है माउस का यूज क्या है? मतलब एक्चुअली में माउस क्यों यूज किया जाता है? पॉइंट एंड क्लिक के लिए, प्रिंट के लिए, टाइप के लिए, किसके लिए? Option B. Point and ऑप्शन बी पॉइंट एंड क्लिक। गुड। Point and पॉइंट click. किया और किसी पे क्लिक किया। Option B. गुड। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 21 में और 25 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, उसमें देखते हैं कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं गाइस? ध्यान से देखना। 101. आगे तक नहीं बता सकते बट अप्रोक्स बता सकते हो। यस सर। अप्रोक्स कितने होते हैं?
101 101 होता है। देखो फिक्स नहीं होता है, किसी में 97 होता है, किसी में 98 होता है, किसी में 105 होता है। लेकिन 80 नहीं होगा। कितना भी कम होगा ना तो वो 92 से ऊपर ही रहता है। 92 से। और 152 150 नहीं रहता है। 150 आज तक मैं कभी कीबोर्ड नहीं देखा हूँ। कैसा भी नहीं। कीबोर्ड देख लो नहीं रहेगा। क्या हुआ? खुद बनाना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है 150। नहीं 150 पॉसिबल ही नहीं है यार। कितना भी यदि जाएगा ना, बहुत टॉप क्लास का कोई कीबोर्ड है ना जिसमें सारे ऑप्शंस हैं, हाँ तो अभी भी मैं तक मान नहीं के बना चलता है। हूँ 120 से नहीं जाएगा। दिस इज द लास्ट। 120 नहीं 120 नहीं बोल रहा है कितने कीज होते हैं, तो 50 तो हो नहीं सकता, 80 भी नहीं हो सकता है। हाँ हम लोग एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। मेरे लैपटॉप में दिलो तो 92 है, किसी में हो सकता है 94 हो, किसी में हो सकता है 100 हो, किसी में हो सकता है 101 हो, तो डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रहता है यार। मेरे में जैसे ऑप्शंस जो 1-2 के हैं ना वो सारे ऊपर है। किसी किसी लैपटॉप में देखना जो थोड़ा वर्ल्ड मॉडल का लैपटॉप होगा उसमें साइड में 1-2 के ऑप्शंस दिए रहते हैं जो न्यूमेरिक कीज होते हैं। ओके सर। ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम कैसा है, बट अप्रॉक्स होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। कोई पूछेगा एक्यूरेट तो फिर गलत है। लेकिन हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आपको ऑप्शन आएगा तो 92 और 120 के बीच का ही कोई वो करना। ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो बोल रहा है स्पीकर किस टाइप का डिवाइस है। इसको तो पता ही होगा यार आपको। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है। स्पीकर आउटपुट। आउटपुट सब लोग बोले यार, मैं सबको ऑप्शन दिया हूँ। आउटपुट यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। अगेन देखते हैं बार कोड रीडर क्या होता है। इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको आप लोग बताओगे, और एक्चुअल में इसका यूज कहाँ किया जाता है ये भी बताओगे। बार कोड रीडर सर बारकोड जैसे होता है, जब आप कपड़े वगैरह खरीदते हो तो यूज करते हो, वो करते हैं। इनपुट डिवाइस बारकोड इनपुट डिवाइस स्टोरेज है या सीपीयू है? इनपुट डिवाइस कौन बोल रहा है इनपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस है ना। इनपुट है ना सर। डिवाइस है गाइस, मैं चेक कर रहा था। बारकोड बिकॉज वो अपन को रिजल्ट शो करके देता है। ऑफ कोर्स अगर हम कहीं इसको मार्केट में यूज करते हैं तो जैसे मेरे पास है कोई पीडीएफ है, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई पीडीएफ है और वही क्या रहता है, कपड़े जो लेते हो ना आप, इतना बड़ा स्टिकर रहता है, उसी के ऊपर पतला सा ऐसे बार कोड टाइप में यहाँ पे ऐसे रहता है यार, इस तरह से। जैसे मान लो एक स्टिकर हो गया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बनाए रहते हैं लोग, उस पे चिपकाए रहते हैं, थोड़ा सा ऐसे गम लगा के ऐसे रहता है लाइनिंग टाइप में, ठीक है, ऊपर अप डाउन ऐसे रहता है। जब आप इसको स्कैन करते हो, बेसिकली जो स्कैनर में जो रखे रहते हैं बार कोड रीडर ना, वो एक्चुअली उसका मैं फोटो कैसे बताऊं यार, जैसे हैंड में पकड़ के उसके बाद उस पे करते हैं, और ओके उसकी सर, जो समझ लेंस गया। होती है ना उतनी ही साइज की होती है, ऐसा कुछ करते क्या वो। ऑलमोस्ट गॉट इट सर। सर आई थिंक ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। हाँ यार सब लोग देखे हो, मैं इमेज वगैरह नहीं बना पाता, नहीं तो बना के दिखा देता। मैं बनाऊंगा कुछ और बन जाएगा कुछ और। जाना पड़ेगा मॉल में। मॉल वगैरह में अक्सर ये चीजें देखे होगे यार आप लोग। मॉल में तो सब लोग गए होंगे। लड़कियों का तो फेवरेट है, क्यों गर्ल्स? तो बार कोड रीडर क्या होता है? इनपुट सर चाहते हैं बॉयज तो ही बहुत ज्यादा फेवरेट है। मॉल गॉट नहीं, इट हर एक सर। ठेले वाले पे भी ले लेते हैं। आई थिंक गर्ल्स कम ब्रांड पहनती है एज कम्पेयर टू बॉयज। हाँ होता होगा, बट बच्चे तो मैं देखा हूँ ठेले पे भी ले लेते हैं। नहीं लेता हूँ सर, बच्चे लेते हैं। क्यों आ रहे हैं? आई एम राइट? बच्चे लेते होंगे सर, वही मम्मी खरीदती होंगी, बॉयज नहीं। अच्छा, लड़कों की बेइज्जती नहीं होने देगा। ठीक है, आगे देखते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना सारे को मिक्सअप करके देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन सी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर नहीं ये हाँ वही है कॉमन ऑपरेटिंग सही मशीन बोल रहे हो। टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, बट एक्चुअल में इसका ऑफिशियली कोई भी फुल फॉर्म नहीं है।
नहीं इसके है। यूज केस के भी यहाँ पे हम बोलते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर या पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। आ गया समझ में? यस सर। मतलब प्रॉपर तरीके से मशीन्स को पर्टिकुलर मतलब हर एक एंगल से यूज मतलब टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च वगैरह के सेक्टर में यूज करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं ही तो होता है। तो यूज केस होता है ना ऐसे, यूज केस के भी आप पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2021-23 में पूछा जा चुका है, बट एक्चुअल में ये पूछा नहीं जाता है, अब नहीं पूछा जाता है, काफी टाइम से नहीं पूछा जा रहा है, बट पूछा भी जाएगा तो आप लोग कर लोगे। अगेन हम देखते हैं वायरस क्या होता है। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, मेलिशियस प्रोग्राम होता है या डिवाइस होता है? गलत मत बोलना। malicious program। ठीक है। ऑप्शन I'm नंबर sure। 3 ना, मेलिशियस sir। प्रोग्राम। मेलिशियस ऑप्शन मतलब सी। क्या होता है? मैलिशियस में कलेक्शन ऑफ वायरस। देखना हिंदी सही नहीं लिख पाता हूँ, सही होगा तो बोलना, गलत होगा तो भी बोल देना। नुकसान, जिसे आप बोलते हो हार, ठीक है? Yes तो sir। मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि नुकसान करता है, नुकसान पहुंचाता है, दैट मींस हार्मनेस वो करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑलराइट। 2022 में पूछा जा चुका है, 24 में पूछा जाता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अगेन 78 नंबर क्वेश्चन जो है, एक्चुअली ये तो बहुत पहले से भी पूछा गया है एक दो बार, बट मैं सारे ईयर को मेंशन नहीं किया हूँ गाइस, क्योंकि इतना जगह नहीं है। Yes sir। अगेन 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैम ऑप्शन का ए फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। Read access memory। हाँ, ऑप्शन ए Option A रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, या कुछ और भी होगा, हो सकता है। Read रैंडम access memory। होता है ना यार। तो रैंडम भी रैंडम सर कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। ये होगा। रैंडम एक्सेस सर मेमोरी ऑप्शन होता है। ऑप्शन नहीं इज करेक्ट। रीड ऑनली रीड मेमोरी एक्सेस होता है। नहीं होता है। सर मैं तो Random- कंफर्म कर रही थी, मुझे तो पता था। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, कोई बताएगा, इसको एक्सप्लेन करेगा? Everyone explain please। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? सर इसमें टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होता है। एक लोग प्लीज। टेम्पोररी प्लीज आप बताएं। हाँ बोलो। ख्याति बताएं प्लीज। टेम्परेरी स्टोरेज। उसको टेम्पोररी मेमोरी क्यों बोला जाता है? सर इसमें डाटा टेम्पोररी सेव होता है, और टेम्पोररी टाइम के लिए। हाँ सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं है, गुड। और कुछ कोशिश करो। सर जैसे हम लोग कोई फोटोज या फिर वीडियो डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है और उस टाइम के लिए भी सेव रहता ही है, बस वो मतलब परमानेंट सेव नहीं रहता है। नहीं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो आप बोल रहे हो थोड़ा, अभी मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा। और कोई बता दीजिए सर, बता दीजिए। यार देखो, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो ना, आप बहुत सारे प्रोग्राम ओपन करके रखे हो ना, जब सडनली कभी कभी लाइट कट हो जाती है ना, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना जो सडनली हट जाते हैं। यस सर, यस सर, हम उसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली एक्सेस किया रहता है चीजों को, जैसे यस क्लोज होता है ना, वो सारी चीजें हट जाती हैं। ओके अगेन देखते हैं रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको तो बता दो यार। ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी। पक्का लॉक कर दिया जाए? यस रीड ओनली मेमोरी। एक रीड ओनली मेमोरी। ऑलराइट। यूजेस क्या हुआ? रोम का यूज यार बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है, रीड करता है प्रॉपर तरीके से, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ओके। अरे रोम नहीं देखे हो, इस तरह होता है, कैसे मैं बताऊं। एक चिप की तरह आता है ना, चिप की तरह पूरे पैनल के, ब्लू कलर के पैनल के ऊपर रहता है। सॉरी ब्लू कलर बोल रहा हूँ, ग्रीन कलर के पैनल के ऊपर रहता है। ग्रीन कलर होता है। दिखा रहा हूँ मैं तुमको इमेज। ओके सर। ग्रीन कलर होता है, ब्लू होता है? ग्रीन होता है सर। हाँ ग्रीन ही होता है ना। यस रोम में दिखा रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे क्या हो गया?
सर बाद में सर्च कर देख लेगा तो। देखो दिख रहा है ना, ये होता है, देख रहे हो गाइस, ये वाला ज्यादातर यूज होता है इसमें जो दिख रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके अगेन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, सीपीयू के पार्ट्स क्या होते हैं? ऑल ऑप्शन डी। लॉजिक, सॉरी यार मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, पूछना चाहिए था मुझे, ठीक है। एलयू होता है, सीयू होता है, रजिस्टर होता है, ऑल होता है। सीपीयू के पार्ट्स, एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट होता है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर तो ऑलरेडी पता होगा, किसको रजिस्टर करने के लिए चाहिए होती है। अगर आल कौन सा है? सीपीयू का पार्ट्स क्या क्या है? ऑप्शन डी एलयू सीयू सब है। कंट्रोल यूनिट भी कंट्रोल करने का काम करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लॉजिक्स वगैरह भी लगाता है। अरे जैसे थिंकिंग पावर होती है ना उसके अंदर, ब्रेन, तभी तो हम बोल रहे हैं। रजिस्टर मतलब स्टोर भी करता है चीजों को। अगेन देख रहे हैं 81 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का स्पीड यूनिट क्या है? बाइट। ऑप्शन बी बाइट। हर्ट्ज है, वाट है, क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बाइट। बी बी हर्ट्ज है। बी। ऑप्शन नंबर 20 और ऑप्शन नंबर 3 नहीं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बाइट। ऑप्शन बी होता है ना, बाइट। नहीं भाई, ऑप्शन सी है, हर्ट्ज। एक बार चेक करो इसको। सर हर्ट्ज कैसे का होता है, करंट का होता है, मीटर जो होता है किलोमीटर वगैरह में जो गाड़ियों वगैरह में लगता है वो नापने के लिए यूज होता है। चेक करिए बट यार सर इसको। हर्ट्ज कैसे होता है? बाइट भी होता है ना, बाइट। एक मिनट रुक जाओ, एक बिट खराब, एक मिनट रुको, मुझे इसको चेक करना है एक बार थोड़ा सा, जस्ट चेक गाइस। है डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। आंसर दिख गया सर। फैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, डिवाइस होता है, सॉफ्टवेयर होता है। रॉ फैक्ट्स आंसर सो रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स क्यों है, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? इन्फॉर्मेशन और रॉ फैक्ट्स में डिफरेंस बताओ। सर एक इंफॉर्मेशन चॉकलेट फ्रॉम माय सूचना साइड, होता है। जो बताएगा उसको मिलेगा। इंफॉर्मेशन जो मिलता है वो सही होता है, सूचना। और रॉ फैक्ट्स में मतलब सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है। रॉ फैक्ट का मतलब होता है यार रॉ डेटा, यस सर। जिसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी सारी प्योर और इम्प्योर। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रॉ। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ना प्योर, जिसे आप ऐसे बोल सकते हो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है वो, हमें क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पढ़ते होगे ना, तो एक डीबीएमएस होता है, एक आरडीबीएमएस होता है। शायद कुछ लोग टेक के होंगे तो जानते होंगे। तो बेसिकली आरडीबीएमएस है, ऐसे समझो। रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है प्योरिटी इम्प्योरिटी सारी चीजें रहती हैं, मतलब गलत इधर उधर की चीजें, मिसलेनियस, जैसे कि अपर केस लोअर केस सारी इस फॉर्मेट में रहती है रॉ डेटा। जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है ना वो प्योर फॉर्मेट में रहता है। दैट मींस ऐसे बोलो तो प्रॉपर तरीके से डेटा क्लीन हो गया, बस उसे यूज करना है। ओके तो बेसिकली डेटा जो हमारा होता है वो रॉ फैक्ट्स होता है। अगेन देखते हैं आगे, इन्फॉर्मेशन क्या होता है? रॉ डेटा होता है, प्रोसेस्ड डेटा होता है, हार्डवेयर होता है या नन होता है? बी। ऑप्शन सी बी बी प्रोसेस बी। डाटा। प्रोसेस डाटा डेटा होता है। ऑप्शन बी। देख लो भाई, रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा तो नहीं होता है यार इन्फॉर्मेशन। ओके ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ? ऑप्शन 1940s में या 1950s में या 1960s में या 1970s में? 1940। 1940 में हुआ था ना? यस ठीक है। पहले जो कंप्यूटर था कितना बड़ा था? साइज बता सकते हैं अप्रॉक्स? और उसको चलाने के लिए पता है यार, वो रूम इतना बड़ा था और उसे चलाने के लिए ना इतनी ज्यादा करंट की नीड होती थी, मतलब लॉट्स ऑफ करंट यार, बहुत ज्यादा उसे करंट चाहिए था। जैसे एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे आज के टाइम पे सुपर कंप्यूटर दिखता है ना एक पूरे रूम में, वैसे उस टाइम पे कंप्यूटर जब बना था तो था। अब सोचो टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव की, आज के टाइम पे मोबाइल आ गया है, अभी तो कंप्यूटर ही है। ओके अगेन देखते हैं शॉर्ट रैपिड क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, बट आप देख सकते हैं इसको। 85 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क एक्चुअली क्या होता है गाइस? स्टोरेज होता है ना। यस सर।
अगेन बोल रहा है मॉनिटर क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अरे मॉनिटर स्क्रीन पे चीजें दिखती है ना। 2023 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया। अगेन बोल रहा है 87 नंबर क्वेश्चन, माउस पॉइंटर क्या होता है। माउस पॉइंटर जैसे दिख रहा है ना, ये क्या है, कर्सर ही तो, इसको कर्सर ही तो बोलते हो। अरे तीसरे Yes, से sir. दिख रहा है, Yes, sir. Yes, इधर उधर sir. जा रहा है, Yes, sir. इसको क्या बोलते हो, कर्सर ही बोलते हो ना। यस सर। Yes, sir. चलना मेरे भाई। ओके यार, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डबल क्लिक क्या होता है। मतलब डबल क्लिक आप जब करते हो तो कोई चीज ओपन करते हो ना, डबल टाइम Yes, प्रेस sir. करते हो ओके करने के लिए, ओपन करने के लिए। सर समझ में नहीं आया, कोई फाइल ओपन करता हूँ, ये फाइल यहाँ पे है, ठीक है। मैं यदि इस पे वन टाइम पे प्रेस करूंगा ना तो बस ये सिलेक्ट होगा, लेकिन ध्यान से देखना, अभी मैं इसी पे ना मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अनसेलेक्ट है ना। अब मैं 2 टाइम प्रेस करूंगा ना तो ये ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, तो 2 टाइम्स प्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, ओपन करने के लिए किया जाता है ना। Double click. अगेन हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, राइट क्लिक क्या होता है। जब भी मुझे राइट क्लिक करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस Options पे जाते हैं, में जहाँ पे रिफ्रेश पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखते हैं आपको, ठीक है। यही काम होता है ना Yes. यार, फोल्डर फाइल सारी चीजें क्रिएट करने के लिए ऑप्शन यही तो देता है, राइट Yes, प्रेस sir. करते हैं, दैट मींस ऑप्शंस पे हम जाते हैं। अगेन हम देखें फाइल एक्सटेंशंस क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन बोलो यार, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, फाइल का टाइप। फाइल के टाइप. एक्सटेंशन को गाइस मैं आज बता रहा हूँ, अपने माइंड में रख लेना, कभी भूलना नहीं। जब भी देखना ना डॉट के बाद जो चीजें होती है ना, इसी डॉट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन, और इसके बाद फाइल की टाइप पीडीएफ। ओके, तो फाइल एक्सटेंशन बेसिकली जो डॉट होता है ना, इसी डॉट को टेक्निकल वर्ड में ना एक्सटेंशन बोलते हैं। जो आप डॉट लगाते हो ना, जिसे आप बोलते हो पॉइंट, बिंदी, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में एक्सटेंशन बोलते हैं। आया समझ में। और इसी एक्सटेंशन के बाद जो चीजें लिखी जाती है ना, वो फाइल की टाइप होती है। जैसे कि सीएसवी फाइल है, दैट मीन सीएसवी का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जिसे आप, जिसमें एक्सेल की तरह ही दिखता है बट एक्सेल से कम मेमोरी ऑक्युपाई करता है। अगेन जेसॉन की बात की जाए तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, ये भी फाइल का ही टाइप होता है। एक्सएलएस होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेल, और पीडीएफ वर्ड से तो जानते हो ऑलरेडी, ओके, या पीपीटी डॉट पीपीटी ऐसे करके होता है। अगेन देखते हैं एक्सेल क्या है। Okay. मत बोल देना सर साइज है, 30 Okay. साइज होती है भी। एक्सेल क्या है, Okay. सॉफ्टवेयर है ना यार, एक्सेल को टच थोड़ी कर सकते हो। यदि इसे प्रॉपर तरीके से बोला जाए तो व्हाट इज एक्सेल, तो एक्सेल आप बोलोगे ना, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम ही होता है ना, यस Yes, सर। sir. उसी प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आया समझ में। आगे चलता है 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नोटपैड क्या है, जिसपे टेक्स्ट वगैरह लिखते हो, चेंजेस वगैरह भी करते हो, ये तो वर्ड पे भी हो जाता है, बट एक्चुअल में नोटपैड है क्या, Text editor. टेक्स्ट एडिटर है ना। जब भी आप उसमें Yes. कुछ लिखते हो, नोटपैड का ऑप्शन रहता है, जैसे आप विंडो प्रेस करोगे ना, यहाँ पे लिखोगे नोटपैड, तो क्या दिख रहा है ना, यही है। मैं इसको एक्चुअली अभी यूज नहीं किया हूँ, तो क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, दिख रहा है ना, ये चीजें होती हैं। तो इस पर कुछ लिख भी सकते हो, हटा भी सकते हो। मैं एक्चुअली मैं इस पे कोड वगैरह भी करता हूँ, तो वही चीजें मैं लिखा हूँ, बता देता हूँ। आप कुछ भी लिखो, देखो हटा भी सकते हो। तो टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट को एडिट कर दो। ओके, अगेन देखते हैं पेंट क्या होता है। सर जो दीवालों पे मारा जाता है उसी को तो पेंट बोलते हैं, घर की रंगाई होती है। Drawing software. ड्राइंग सॉफ्टवेयर होता है ना। जब भी आपको ड्राइंग वगैरह करना रहता है, पेंट कैसे दिखता है मैं दिखा रहा हूँ। विंडो प्रेस करोगे तो लिखोगे पेंट, देखता था अभी रुक जा रहा है उधर से। ऑलराइट,
तो ऐसे दिखता है पेंट। पेंट भी क्या है, सॉफ्टवेयर ही है जो कि ड्राइंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। दिख रहा है ना? स्कूल्स में सबसे पहले यही सिखाया जाता था हाँ, पेंट। और सबसे फेवरेट होता था। तो मेरा भांजा आता है ना, तो मेरा लैपटॉप ले लेता है, बैठ के ही करता है इस तरह। बाकी तो कुछ उसको आता नहीं है। एक दिन उसको मैं पोर्टफोलियो, जैसे पोर्टफोलियो वगैरह वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, एक दिन मैं उसको सिखा रहा था प्रॉम्प्ट लिखना, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। क्योंकि उसके में अभी फोर्थ क्लास में गया, उसमें पाइथन है उसके में। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को पाइथन वगैरह पढ़ाया जा रहा है। वाह सर, हम तो आई थिंक 4th 5th में जाके स्टार्ट किए थे कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? तब पढ़े थे, मैं तो बीटेक में पाइथन पढ़ा था। ओके, कोई नहीं। जैसे पता है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, चीजें आगे बढ़ रही है ना, तो उसी वे से स्टूडेंट्स को, बच्चों को ढाला जा रहा है उस वे में। यस सर। अगेन देखते हैं ओएस का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, कंट्रोल करना होता है। दैट मींस जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनको कंट्रोल करता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, चलाता है। अगेन बात की जाए सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, स्पीड किस में होती है, मतलब जो सीपीयू की स्पीड होती है वो किस में होती है? गीगाहर्ट्ज में होती है ना गाइस। आगे बढ़ता है। फोल्डर का आइकन्स क्या होता है? जो फोल्डर होता है उसका आइकन किस कलर, आइकन मतलब दिखता कैसे है? हेलो। येलो कलर का ही दिखता है ना जब फोल्डर क्रिएट करते हो। यस सर। किसी को डाउट है कैसे दिखता है? मैं दिखा दूंगा। ओके, आगे देखते हैं। शॉर्टकट क्या होता है? ये तो बहुत अच्छे से पता होगा। पर जल्दी कहीं पहुंचने के लिए, वैसे यहाँ पे क्विक, मतलब फास्ट काम करने के लिए, चीजों को जल्दी करने के लिए क्विक एक्सेस, यही तो होता है। जैसे बोलते भाई ऐसे जाओगे ना तो 5-6 किलोमीटर पड़ेगा, शॉर्टकट मार दो, 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो जस्ट वैसे ही वही शॉर्टकट यहाँ पे होता है। वहां पे हम शॉर्टकट की एक लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं, और यहाँ पे जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं, दैट मींस सारे प्रोसेस पे ना जाके हम डायरेक्टली वो चीजें कर लें। अगेन बात की जाए फाइल सेव शॉर्टकट की क्या होता है? जब भी मुझे फाइल को सेव करना होता है हम क्या करते हैं? कंट्रोल एस करते हैं ना। एस का मतलब होता है सेव। कॉपी के कंट्रोल प्लस। अगेन कॉपी करने के लिए कंट्रोल से, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, कट करने के लिए ऑलराइट। सही था गाइस, समझ में आया है? कल वाली क्लास में हम लोग अगला वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी शॉर्टकट कीज है ना उनको मैं पूछूंगा आपसे। मैं दिया हूँ सभी को, रेडी है ना सभी का? यस सर। और मैं उसको ऑलरेडी ऊपर देखना पिन करके भी मैं रखा हूँ। ऊपर पिन है, जैसे पिन जैसा ऑप्शन दिखता है, उस पर प्रेस करोगे ना, जितने भी पीडीएफ पिन है वो सारे दिख जाएंगे आपको। तो पिन वाले में जाके एक बार ट्राई करना, चेक करना।